आज के सेशन में जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पे मतलब आप सिंप्लीफिकेशन के कोई भी सवाल उठा लो, ठीक है, वहाँ पे फ्रैक्शन हो या डिसिमल हो या ना हो, लेकिन परसेंटेज का लिंक कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। अगर आपने परसेंटेज को अगर अच्छे से देख लिया तो आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जहीं पे आपको ना लिंक मिल जाएगा परसेंटेज का कहीं ना कहीं से भी, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि परसेंटेज को आपको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में ना एक खासम खास आइडिया होना चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, और उन चीज़ों को लेके ही हम लोग बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, उसके तुरंत बाद हम लोग जंप करेंगे अपने क्वेश्चन में, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं वैल्यू को लेकर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको दिख रहा होगा कि 1/1, ये सबको पता होगा 100, क्योंकि एक चीज़ को अगर किसी को ले रहा है वो 100% ही पूरा ले रहा है, ठीक है। 100% मतलब कंप्लीट, 100% मतलब कंप्लीट, अब उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। वैसे ही तो जैसे 50% हो गया तो 100 का आधा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करता, अब ये चीज़ आ कैसे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोले, इसको छोटा करके साइड में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए अभी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि ये वैल्यू आ कैसे रहा है, अगर मैं 25 का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, 25% इसका वैल्यू कैसा आ रहा है, तो अगर मैं 25 को अगर मैं 100 से अगर डिवाइड कर दूँ तो आ जाता है 1/4, ठीक है। अगर मैं 33.33 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ से वैल्यू आते हैं। ये मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके बाद ना, हाँ, ये मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग का जो परसेंटेज वाला जो सीरीज आने वाला है उसमें मैं हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में लेके एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाऊंगा। ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज में, उसके रिगार्डिंग है। तो इसीलिए हम लोग बस ऊपर ऊपर से भी देखेंगे कि वैल्यू को याद रखना कैसा है, अबे वैल्यू कैसे है, एग्जैक्टली कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम लोग का परसेंटेज का जब सेशन आएगा, 4 घंटे का पूरा क्लास होगा, वो उसमें पूरा मैं बताऊंगा आपको परसेंटेज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है हमको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप ना इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो उस चीज़ को ना आप अपने नोटबुक में या फिर कहीं पे भी साइड में थोड़ा लिख देना है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू बहुत काम में आने वाली है जब हम लोग अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर की सेशन की ओर, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर अमेजिंग वे से। हर एक ट्रिक जो भी मैं बता सकता हूँ आपको मैं बताऊंगा, और इतना वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको परसेंटेज डराएंगे नहीं, उल्टा आप उनको डराना चालू कर दोगे। तो मेरा नाम है अनिल कुमार और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम चिराग में, और शुरू करते हैं परसेंटेज के साथ। तो आ चुके हैं हम फाइनली अपने क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करने के ऊपर। तो हम लोग का सामने जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 12.5 है, फिर यहाँ पे 14 होल 2/7 है और 6 होल 1/4 है। लेकिन हमको ना यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली अगर जैसे ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करके 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करके, पता नहीं, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ करके करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो मेन मोटो होगा, हम लोग कैसे चीज़ों को बहुत तेज से और हम लोग वो जो वैल्यू लगा के कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आपके सामने आशा करता हूँ कि आपके सामने ना साइड में एक तो होगा, आपने उसमें जो वैल्यू है लिख दो, वरना याद कर लो उसको, ठीक है। अगर मैं याद कर लिया तो आपको होगा कि 12.5 का जो है उसका वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। फिर जो 14 होल 2/7 जो है उसका वैल्यू होता है 1/7, ठीक है। फिर इसके लास्ट में जो होता है 6 होल 1/4, इसका वैल्यू होता है 1/16, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग का तीनों का वैसा वैल्यू रहता है। अब क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग को वहाँ पे दिखा था ना, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। अब कर देना, प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करके 2240, ठीक है। ऐसा करके अब क्या करना है, काटना ही तो है। यहाँ पे अगर कटेंगे तो 4 कितना, 4 6 48, यहाँ पे 80, 480 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो 4 7 4 1 2 420, और यहाँ पे अगर काटेंगे तो 140, ऐसा। अब तीनों को क्या करना है, प्लस का साइन है तो ऐड कर देना है, बस आ गया आपके सामने आंसर। तो 6
600 प्लस 400 हो जाता है 1000 प्लस 100 होता है 1100। 1100 में प्लस 80 करेंगे प्लस 20 तो प्लस 40 जब करेंगे तो आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना कितना 1240। तो यहाँ पे है 1240। तो फटाफट इसको आंसर मार लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना जल्दी आंसर, अगर हम लोग को अगर वैल्यू अगर याद होगा तो हम लोग कितना जल्दी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब वहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू मिल गया था, इसीलिए हम लोगों ने मार दिया, ठीक है। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है, एग्जैक्ट में बहुत ईजी है। अब कैसे ईजी है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो जो 87.5 है यहाँ पे जो है, और यहाँ पे 83 होल 1/3 है, और यहाँ 44 होल 4/9 है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कॉमन है। तो पहले अगर हम लोग उसे देखने की अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 87.5 जो है ये ना 100 से कुछ 12.5 कम है, ठीक है। तो 12.5 अगर हम इसमें अगर 100 में हम लोग 12.5 माइनस कर देते हैं तो हम लोग का जो है ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर 87.5 में अगर हम लोग प्लस कर देते हैं 12.5 तो ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ में क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्ट पॉइंट में इसलिए निकाल दे। अब इस चीज़ में क्या करना है कि अगर 83 में ऐसा क्या कुछ 83 होल 1/3 में ऐसा क्या कुछ हम लोग ऐड करेंगे जिससे उसका वैल्यू 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 83 में अगर हम 16 होल 2/3 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर प्लस कर देंगे 83 होल 1/3 में तो इसका वैल्यू 100 आ जाएगा। आप करके देखना, अपने खुद से रफ से करके देखना, यही उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो इसमें मैं ये चीज़ ध्यान से रखना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे ये 12.5 कम है ना, तो 12.5 का वैल्यू कितना होता है 1/8। 12.5 का वैल्यू होता है 1/8 ना। अभी हमको उसमें से एक पार्ट कम चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसमें से एक पार्ट कम चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एक पार्ट अगर हमको कम चाहिए तो 8 जो है ना जो नीचे वाले में है इसको एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दे। रखने के बाद हमको कितना एक पार्ट 12.5 एक पार्ट कम चाहिए उसका, अगर एक पार्ट अगर कम चाहिए तो -1 कर देंगे, जो ऊपर में जो भी न्यूमरेटर है ना उससे अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 7। अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं क्या, देखो मैं लाइन डाल देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि जितना कम है, जितना कम है, अब देखो जैसे यहाँ पे कितना कम है 16 होल 2/3 कम है, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 1/6। 1/6 हमको 1/6 चाहिए क्या, हमको 1/6 नहीं चाहिए। उसमें से हम लोग का जो है 16 होल 2/3 कम है, तो हमको क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर 6 रख देना है, उसमें से -1 कर देना, -1 करने के बाद आ जाएगा 5। तो उसको ऊपर लेके जिसमें माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको लेके ऊपर रख देना है, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, जब मैं ना परसेंटेज का जब मैं पूरा वीडियो लाऊंगा ना उसमें हर एक चीज़ ना डिटेली में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जगह पे कुछ और अप्रोच हम लोग कर सकते हैं क्या नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन के अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। एक पार्ट जब हम लोग कम करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो 16 होल 2/3 का वैल्यू है, ठीक है। 16 होल 2/3 का वैल्यू है, तो उसको हमको एक पार्ट कम चाहिए, 100 में से एक पार्ट कम चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एक पार्ट माइनस किया तो आ जाएगा इतना। देखो अगर लॉजिकल अगर मैं बोलूँ 1/6 जो होता है, मैंने क्या बोला था, ये जो नीचे वाला ये पूरा टोटल 100% है, ठीक है। ये पूरा 100% है, 100% में से 1% जो है, ठीक है, 1% उसका वैल्यू है 16 होल 2/3। अगर 100 में से अगर मैं उतना ही अगर माइनस कर देता हूँ, यहाँ से एक माइनस कर दूंगा तो 5/6 उसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, 5/6 उसका वैल्यू आएगा ना। तो उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5/6 आ गया, 5/6 को यहाँ पे रख देते हैं, फिर यहाँ पे कितना 4320, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखो यहाँ पे 44 होल 4/9 है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर नीचे न्यूमरेटर में अगर 9 है तो हमको ये पता चल गया कि जो 44 होल 4/9 है ना वो 1/9 के मल्टीपल के रिजल्ट में आएगा कहीं पे, ठीक है। अगर हम लोग 1/9 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/9 जो है उसका वैल्यू कितना होता है, अभी मैंने आपको वैल्यू बताया था, उसका वैल्यू कितना होता है 11 होल 1/9,
ऐसा करके वैल्यू आता है। लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 44 होल। तो यहाँ पे तो 11 होल है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई अगर 4 कर देते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 44 होल 4/9 आ गया आंसर। अभी अगर यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं तो इस साइड में भी तो मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि एलएचएस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 4 कर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी सेम चीज को हमको आरएचएस में मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/9 आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 49 होल 4/9 है उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 4/9 लिख सकते हैं, और जो भी है 2250। ठीक है, अब क्या करना, अब सॉल्व करना है, बस बैठ गए। अब जैसे कि यहाँ पे अगर 8 अगर है, ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 405 में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा 6, ये 7 में जाएगा, ये 12, 720, ये 720 आ गया। फिर लास्ट में अगर जाऊँगा तो ये 9 2 जा 18, 18 45 550। तो अभी जो हम लोग का जो फाइनल वैल्यू जो भी है वो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू आएगा कि 405 इंटू अगर हम लोग 7 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 4 7 जा होता है 2800 प्लस 35, 2835, और ये आ गया प्लस में 3600, क्योंकि 772 इंटू 5 अगर करेंगे तो 360 होता है, 360 और 0 बचा, तो इसके लिए हमने लिख दिया। फिर माइनस करके यहाँ पे कितना 1000। अभी देखो इतना ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर यूनिट डिजिट हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा 5 है, यहाँ पे 0 है, 0, तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा। यहाँ पे तो हमको कहीं पे 5 नहीं दिख रहा है, तो आंसर नॉट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करके। अभी इस चीज़ को छोड़ दो, अगर इस चीज़ को करोगे तो कितना आएगा, 5800। ठीक है, 5800 प्लस 6435 माइनस 1000, 5435, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, ये लेकिन कहीं पे दिख नहीं रहा तो आंसर इसका नॉट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर देखिए आप एक चीज करना, मैं जब भी कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको सब पॉज करके ट्राई करते रहना सॉल्व करने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में हो, आपको कितना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब देखो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहां पे जो भी नंबर 100 से नीचे था उसको कर रहे थे। यहाँ पे क्या 100 से ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 33 होल 1/3 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 33 होल 1/3 ज्यादा है। तो 33 होल 1/3 अगर ज्यादा है तो 33 को हम 33 होल 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3। अभी हमको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जितना कम है, जैसे ये वाला कम है, ठीक है, ये वाला कम है, तो इसका जो भी वैल्यू है उसका न्यूमरेटर जो भी है उसको न्यूमरेटर ऐड नीचे लिख दो। अब ये उसमें कम था इसीलिए हम लोग माइनस कर रहे थे, इससे माइनस कर, लेकिन ये ज्यादा है तो 3 + 1 एक पार्ट ऐड कर देना। तो 3 में जब एक पार्ट ऐड कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई एज इट इज 312, फिर प्लस कर देना। अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो ये तो कहीं पे हम लोगों ने देखा लग रहा है। क्या क्या देखे हैं हम लोग कि अगर 11 है तो ये ऑब्वियसली 1/11 के मल्टीपल में आएगा। अभी अगर मैं 1/11 का अगर मैं वैल्यू बोलूं, 1/11 का वैल्यू कितना होता है 1/11 का वैल्यू होता है 9 होल 1/11। ठीक है, ऐसा करके आता है। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, 63 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 9 है। अगर हम लोग 9 में अगर 7 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लोग 9 में 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 63 होल 7/11। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 कर, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना है, 7, तो हम लोग को टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/11। ठीक है, तो यहाँ पे 7/11 हो गया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई एज इट इज जो भी है 220। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन रख देते हैं। ये वाला कितना है, 88 होल 1/9। अब ये किसके मल्टीपल में जाएगा, 1/9। मैं देखो 2-3 बार लिख चुका हूँ 1/9, अब तो याद भी होना चाहिए आपको। 1/9 का वैल्यू कितना होता है,
11 होल 1/9, यहाँ पे 11 है, हमको कितना चाहिए 88, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 88 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 88 कर दो। ठीक है, अगर हम लोग करेंगे तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा 88 होल 8/9, और यहाँ पर अगर करेंगे तो 8/9 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को डायरेक्टली पता चल चुका कि 89 होल जो 8/9 है उसको हम लोग डायरेक्टली 8/9 लिख सकते हैं और इंटू करके 270। ठीक है, अब क्या करना है, काटना है, 3105 हो गया, 3105 हो गया, फिर 11 20, फिर 9 3 30। अब और करेंगे 100 इंटू 4 420, 420 प्लस 140 140, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 24 तो 240, तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 41567 780 90। अरे 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 ये ऐसा नहीं होगा यार, रुको, अरे यहाँ पे 3 है ना, तो ये यहीं पे मैंने देखो छोटा छोटा मिस्टेक कितना बड़ा हम लोग का जो ले सकता है। ठीक है, तो 3 0 यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 416 प्लस 140 प्लस 240, अगर तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देता तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 796। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, गलती कर दिया कि 105 लिख दिया था, 104 होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो रहा था, लेकिन अब सही है। चलो अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, हमेशा ना आपको ना परसेंटेज में ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन आएंगे कि देखो, जैसे यहाँ पे है ना, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं ना तो ये कितना आ जाएगा 100% आता है। ठीक है, 100%। तो ऐसा जब आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको पहले क्या करना है, दोनों में से बड़ा नंबर को देखना है। तो ये वाला बड़ा नंबर है 2046। अब इस चीज़ को ना इसके टर्म में लिख देना है। देखो इसके टर्म में मतलब 2 पार्ट करना है, एक ठो लिखना है 2026 इसके टर्म में, और जो बच गया उसको साइड में लिख देना है। ठीक है, मैंने क्या किया, बड़ा नंबर को देखना है, बड़ा नंबर को इसके टर्म में लिख देना है। ठीक है, इसके टर्म में लिख देना है, और जो बच गया उसको साइड में लेके लिख देना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, यहाँ पे अगर मैं पकड़ूँ 120 और इसका मैं निकाल दूँ 10%, ठीक है, 10% तो उसका वैल्यू आएगा 12। अब मैं इस चीज़ को ना 90 में ब्रेक करूँ, किसी भी चीज़ में ब्रेक करूँ। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जब इसका 10%, ठीक है, इसका 10% और इसका 10% को ऐड करूंगा ना, तो दोनों का वैल्यू आएगा इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से अगर मैं वही चीज़ किया, अभी जो नंबर है उसको मैंने ऐसा ब्रेक कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसका 35%, ठीक है, और इसका भी अगर मैं 35% निकालूंगा, ठीक है, तो दोनों को ऐड करने के बाद ना वैल्यू सेम ही आएगा जितना इसको निकालने से आएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ कि ये जो 65% है, इसको लिख देते हैं 65% है ऑफ 2026, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रख देते हैं। अब देखो ये दोनों मिलके अगर 100% है तो 100% ये खुद का नंबर वही होगा ना, तो दोनों का जो 100% है, 100% मतलब क्या, पूरा फुल, तो जो फुल है वही होगा ना, यही नंबर होगा। तो 2026 हो गया 100%। अब ये 35% ऑफ 20 का 35% हमको निकालने के लिए 35 बाय 100 इंटू 20। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो यहाँ पे 1 में 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे तो 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, तो प्लस 7 कर लेना है। तो यहाँ पे 26 प्लस 7 4 5 6 7, तो 2033, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, नॉर्मली वैसे ही बस निकालना था। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैंने क्या बताया कि जैसे भी आपको दिखे कि दो फ्रैक्शन को जोड़ के अगर 100 आ रहा है, 100 अगर आ रहा है, तो जो बड़े वाला नंबर को पहले देखना है, बड़े वाला नंबर को छोटे वाले टर्म में पहले एक्सप्रेस करना है। ठीक है, बड़ा वाला नंबर था उसको पहले छोटे में एक्सप्रेस कर ले, फिर जो बच गया, अब जो परसेंटेज है ना, देखो मैं फिर से बताता हूँ, 120 मैंने क्या बताया, अगर 120 को अगर मैं 10% निकालूँ तो उसका 12 होता है। ठीक है, जब 12 होता है,
इस चीज़ को मैं किसी भी वे में ब्रेक कर लूँ, किसी भी वे में, ठीक है। यहाँ पे 90-30 में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। इसका अगर मैं 10% लूँगा और इसका भी अगर मैं 10% लूँगा, तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा ना तो इसका वैल्यू 12 ही आएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी शायद, क्योंकि पहली बार आप कर रहे होंगे, लेकिन बाद में देखिए तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस यही करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, अब देखो देखो हमेशा ना हम लोग क्या सोचते हैं कि 48% यहाँ पे लिखा है, 26%, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इसको निकालना है फिर इसको निकाल के ऐड करना है। इतना देखो कोई कोई चीज़ें ना जो होती हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, हमको पता भी नहीं रहता। अब जैसे कि अगर आप तो अच्छे से अच्छा नज़र है तो देखो यहाँ पे 48% है, ठीक है। 48% यहाँ पे 96 है, इसका दुगना होता है, इसका दुगना होता है 96, इसका दुगना होता है 96, हाँ कि नहीं। अब अगर मैं एक चीज बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे 48% को अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, 48% को अगर मैं कॉमन ले लिया, अगर मैं 48% को कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा। अगर मैं 48% को कॉमन ले लिया तो 348 हो गया, प्लस ये प्लस का प्लस रह गया, 26 बस रहेगा, क्योंकि परसेंट को जो परसेंट जो है हम लोगों ने कॉमन ले चुका है ऑलरेडी 100, तो एज इट इज रहेगा 26 रहेगा, ठीक है। 26 रहने के बाद अब 96 को अगर हम लोग क्या करें 2, ठीक है, ऐसा करके कुछ आएगा। अब इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका डबल अगर करेंगे तो 40 + 12 52 52 5400, ठीक है। तो टोटल जो ब्रैकेट का वैल्यू हो जाएगा 400, और बाहर में अपन के पास कितना बचा हुआ है 48/100, 48/100, इसको अगर काट दे 4 1 जा 2 जा, तो टोटल जो वैल्यू है इसका 12 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी करके कर सकते हो, कॉमन वगैरह लेके भी आप निकाल सकते हो, वरना इस चीज को ऐसे भी देखो 48 है ना, तो इसको अगर हम लोग 50% अगर निकालते हैं, इसका आधा कर सकते हैं, इसका आधा करके 2% माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिर 30% निकाल के इसका 4% माइनस कर सकते हैं, या फिर परसेंट को ब्रेक कर करके निकाल सकते हैं। अब परसेंट को कैसे ब्रेक किया जाता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया ना तो एक बार ना वीडियो को पीछे थोड़ा लेना है और फिर से देखना है कि मैंने क्या क्या, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सब टॉपिक को आपको पढ़ाता भी होगा, क्योंकि ये सब पेड कोर्सेज है, लेकिन मैं आपको फ्री में ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, और एक बात, हम लोग का जो है श्योर भी बैच स्टार्ट होने वाला है, बेसिक से लेके एडवांस तक, लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, फ्री पीडीएफ से लेके मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ पूरा 1 साल के लिए हम लोग के साथ क्वांट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बस उसका कॉस्ट है 500 रुपीज़। आपको एग्जाम चिराग जो हम लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, आपको एनरोल कर लेना है कोर्स के लिए, और हम लोग के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। वहाँ पे क्लासेस होंगे, पूरा गाइडेंस हम लोग का मिलेगा। इतना वादा करते हैं कि वो कोर्स लेने के बाद आपको क्वांट में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलते, ये तो हो गया बातें कोर्स का, अगर जिसको लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन जिसको अगर थोड़ा और ज़्यादा वे से प्रिपेयर करना है तो वो लोग वो जाके कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलता अब इस क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे परसेंट को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। अब परसेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, अब देखो यहाँ पे 50% है, तो 50% मतलब इसका 1/2 इसका आधा होता है, ठीक है। अगर इसका आधा मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा 140, इसको रख दो एज इट इज रख दो, ठीक है, प्लस 140 एज इट इज। अब ये 20%, तो इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ ना 20, ठीक है, +2 + 0.5, ठीक है। अब 20% इसका कितना होगा, 20% अगर इसका अगर 10% 12 है तो 20% होगा 24 प्लस, तो 10% अगर 12 है, 10, ठीक है, 10% अगर 12 है, इसका 2% होगा कितना, 5 से अगर करेंगे तो 1.6, 1.6 ही होगा ना, ओके, 120, 10% हो जाए 12,
तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या ब्रेक मतलब परसेंटेज को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए अब देखो, पहले तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं 140। क्यों 140? क्योंकि 50% तो ऑब्वियसली इसका आधा ही होगा, तो इसका आधा होता है 140। अब इसको रख देते हैं। अब इस चीज़ को जो है इसको ना हम 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 20% प्लस 2% प्लस 0.5%। मैंने जो बताया था कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया ब्रेक डाउन कैसे करते हैं परसेंटेज को, मैं आपको वही मेरा मोटो है बताने के लिए। अब देखो जैसे 120 का अगर 10% देखें तो 12 होता है, इंटू 2 कर देंगे तो 24%, ठीक है 24। अब प्लस करते हैं, अगर 10% अगर 1.2 है तो 1% होगा 1.2, 1.42 का दुगना होता है 2.4, 2.4 का दुगना होता है इतना। अब 1% अगर 1.2 है तो उसका अगर हाफ करेंगे तो 0.6, 0.6। अब देखो इतना अगर हम लोग ऐड कर देंगे, 24 प्लस 2 हो जाएगा 26 प्लस 1 27, तो 140 प्लस 27 इस चीज में आता है। अब 16.25 का वैल्यू क्या होता है? 16 होल 1/4, 16 होल 6 होल 1/4 का वैल्यू होता है 1/16। तो 1/16, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1/16 इंटू 176, तो ये कितने में जाएगा? ये जाएगा 16 1 11 में जाएगा, ठीक है। तो 11 यहाँ पे प्लस होके है, यहाँ पे प्लस 11 है, तो अगर इस साइड अगर लेके आएंगे इसको तो -11 हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा देर रखते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 17 माइनस 16, 16 प्लस 156, ठीक है 156 आ गया। अब यहाँ पे परसेंट को हम 2 जीरो से काट लेते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा? 4x बचा। अब अगर 4 को अगर डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे लेके, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 156 में अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 3 6 9, तो 39। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, अगर इसका ऑप्शन कहीं पे आता तो इसका ऑप्शन आता 39, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया हम लोगों ने कैसे कुछ चीज़ों किया, ब्रेक डाउन कैसे किया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, फिर एक एक पार्ट को निकाल के हम लोगों ने जो भी है इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो ये तो हो गया रहेगा परसेंटेज की बात है, ठीक है। अब अगर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आ चुके हैं हम लोग फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, जैसे बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, वो फ्रैक्शन से आ रहे थे। और बहुत सारे बच्चे लोग ये बोल रहे थे कि सर हम लोग तो मतलब फ्रैक्शन ही नहीं कर पा रहे, क्या हम लोग का पेपर क्लियर होगा, क्या कुछ होगा कैसे? तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में कुछ जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, जिससे आपको फ्रैक्शन आपको डराएंगे नहीं, उल्टा आप लोग उनको डराओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फ्रैक्शन में एक चीज होता है जो आपको सबको पता ही होगा कि यहाँ पे देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि ये ना साइड में कुछ होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर, उसके साथ कुछ फ्रैक्शन दिए गए, तो फ्रैक्शन दिए गए। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि होल नंबर के साथ ये प्लस होके है, ठीक है, प्लस होके है इसलिए ऐसा है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 37 प्लस 1/2, ठीक है, ऐसा करके। और जब हम लोग फ्रैक्शन में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन को अगर, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एक होल नंबर होता है वो सब प्लस होके होता है। अगर इस चीज को मैं यहाँ पर अगर पूरा लिख दूं तो ये कैसा दिखेगा? 37, तो यहाँ पे प्लस कर दो, फिर 1/2, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 23, फिर यहाँ पे फिर से प्लस हो के इसके साथ एक फ्रैक्शन है 24, फिर माइनस कर दो, फिर 2 है उसके साथ प्लस होके 5/6 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 32 इंटू 2 करके 60 प्लस 14 74, फिर ऐसा इंटू करके प्लस करके ऐसा करके नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं जब बोल रहा हूँ कि ये जो चीज अलग अलग से प्लस होके, तो पहले हम इन चीजों को प्लस कर सकते हैं ना। तो पहले अगर हम इन चीजों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 30 प्लस 20 50,
50 प्लस 2, 52 प्लस 3, 55, 55 प्लस 7, अगर हम लोग, सॉरी ये माइनस में है ना, सॉरी 37 माइनस 23। देखिए मैं भी गलत कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लस माइनस को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो माइनस को ध्यान में रखना आपको। तो 37 माइनस अगर यहाँ पे 23 अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 17 माइनस 3 हो जाएगा 14, 14 माइनस 2 हो जाएगा 12, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो ये जो पहला वाला जो पार्ट है ना, ये सब ये वाला देन ये वाला, इसका जो वैल्यू आ चुका है वो आ चुका है 12। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करने के ऊपर। तो फ्रैक्शन का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले आपको पता होगा कि पहले हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो अगर इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 एलसीएम, 24 अगर एलसीएम आ गया, फिर इसमें क्या करना, 24 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर ऊपर लेके डिवाइड कर, सॉरी नीचे में डिवाइड करना, फिर ऊपर लेकर मल्टीप्लाई करना, नीचे में डिवाइड करना, फिर ऊपर लेकर मल्टीप्लाई करना। मेरा बोलने का मतलब अगर 24 है तो अगर 2 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 इंटू 1 होता है 12। फिर साइन क्या है, माइनस का साइन है। फिर 24 का 24 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 7 होता है 7। फिर हम माइनस करेंगे तो 6, 4 इंटू 5 होता है 20, ठीक है। तो ये ऐसा करके कुछ आएगा, ठीक है। अगर हम इस चीज को अगर फिर से अगर सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो क्या कैसा आएगा, अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे दोनों का माइनस साइन है, तो माइनस माइनस 27 हो जाएगा, -27 माइनस 12 अगर हम लोग करते हैं तो आ जाता है -15, -15 बाय 24, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम पूरा अच्छे से अगर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा कि 12 होल माइनस 15 बाय 24, ठीक है। यहां तक आ गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे ना आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो ये चीज ना फिर से कटेगा, ये 3 5 जा में कटेगा, फिर यहाँ पे 3 8 जा में कटेगा, ठीक है। तो -5 बैठे, तो यहाँ पे माइनस का तो ऑप्शन कहीं में नहीं, यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस में। अब ना जब ऐसा कुछ आपको फ्रैक्शन आ जाएगा जिसमें माइनस आ जाएगा, उसमें आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा ट्रिक याद रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि अगर 12 होल -5/8 जो है, मैं इस चीज को अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा 11 होल 3/8। अभी देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर भी दिख रहा है 3/, ये तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, देखो पहले ऐसे रख देना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर रहने के बाद क्या करना है, ये जो ऊपर में जो न्यूमरेटर है ना उसको लाके नीचे से माइनस कर देना। नीचे से माइनस अगर हम लोग करेंगे तो बचेगा कितना, 3 बच गया। तो 3/8 तो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा। अब जो 12 है ना उसमें से एक 1 माइनस करके 11 लिख देना है, ठीक है। अब अगर आपको पता दिखाऊं कि मैं ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, तो आप देखिए इधर हम लोग का वहां पे कितना आया था, 12 होल -5/8 आया था, ऐसा करके आया था। अब अगर इस चीज को मैं लिखूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं मैं अगर ऑप्शन की तरह देखना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 + 1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 11 + 1 लिखने के बाद ऊपर में जो है -5/8 है। अगर मैं इस चीज को अगर सॉल्व करूंगा, इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 8 × 1 हो जाएगा 8, 8 + 5, यहाँ पे माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 बड़ा साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस ही रहेगा, और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला चीज तो हो गया बराबर, बचा कितना, 11। तो इसी चीज को मैं सिंपली क्या कर दिया कि 11 होल 3/8 जो है, सॉरी 5 ने 8, 3/8 है, इसको मैंने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू है उसको मैं न्यूमरेटर में लेकर रख दिया, और उसके बाद जो भी हम लोग का जो होल नंबर है उसमें से -1 कर दिया, ठीक है। इस चीज को आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब देखो अब कोई भी एक बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी बड़ा फ्रैक्शन मैं ले लेता हूँ कि 32 होल, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 450, और ये नीचे में अगर मैं बोलूँ 350, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ को अगर सॉल्व करने की अगर कोशिश करूँ तो ये कैसा कुछ आएगा कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, डिनोमिनेटर से माइनस करो तो बचेगा कितना, 100, नीचे एज इट इज डिनोमिनेटर रह जाएगा, और मैंने क्या बोला था यहाँ से एक -1 कर देना है, तो 31 होल,
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर नहीं आ रही है तो हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आया था, 11 होल 3/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिवाइड करके कुछ है, फिर यहाँ पे 3/8 कुछ है। तो ऐसे ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं, पहले ये चीज़ को देखते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला था डिवाइड होकर ऐसा कुछ है ना, तो डायरेक्टली पहले हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और डायरेक्टली हम लोग अगर पूरा सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो 8 इंटू 11 होता है 88, 88 प्लस 10 होता है 98, माइनस 1 97। ठीक है, 97, फिर नीचे 11। ठीक है, अब हम लोग जो पहला क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी डिवीजन का साइन को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमको चीज़ों को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर डिवीजन है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर चला जाएगा 22, फिर नीचे आ जाएगा 194। अब काट दो, ये 2 में चला जाएगा, फिर यहाँ से अगर काटूंगा तो मैं ये 1 जाए ये 2 में, तो 2/2 कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो पूरा जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो वैल्यू था ना, वो आ चुका है कितना 1। ठीक है, ये 1 है तो इसको रखे रहता है अभी यहाँ पे। फिर दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो होल नंबर बचा हुआ है। ठीक है, माइनस में है, तो यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। तो अभी हमने होल नंबर का काम जो है तमाम कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो फ्रैक्शन को हमको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ना ऐसे 3/8 करके है, और यहाँ पे माइनस करके कुछ है, और 3/4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज दिख रहा होगा कि 8 है, यहाँ पे 4। अगर हम लोग डिनोमिनेटर का अगर हम लोग सेम कर देंगे तो ऊपर वाला डायरेक्टली सब जो भी है हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला तो 8 एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर इसका जो है 8 बन जाएगा, और ये माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे 8 का 8 बन जाएगा 3, और ये अगर नीचे में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ पे क्या आएगा -3, तो -3/8। ठीक है, -3/8, और हम लोग का यहाँ पे -1/8 बचा हुआ है। ठीक है, तो -3/8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1 होता है 8, -8 प्लस -3 हो जाएगा 11/8, माइनस का साइन रहेगा, तो -11/8 आपको कहीं पे दिखा ये वाला, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा कुछ करके है, तो आप ना मतलब एलसीएम अगर आपको पता है तो आप लगने मत लग जाना कि 37 111, मतलब ऐसा करके जो बचपन में हम लोग निकालते थे, जैसे छोटे में जब निकालते थे तो ऐसे 31 को रखते थे, फिर 111 को रखते थे, फिर 74 को 111, फिर उसको करके मतलब ऐसा अगर करोगे ना तो हो जाएगा। ये 6 में जाए, मतलब अगर 37 में जाओ तो ये 1 में जाएगा, फिर ये 6 में जाएगा, फिर ये 2 में जाएगा, फिर ये 6 में जाएगा, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर 3 करेंगे, ये 2 ये 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2 1 1 1, तो ऐसा करके अगर करेंगे तो 33 इंटू 3 जो भी आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जो भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपको नहीं करना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भैया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, पहले आपको तो दिमाग लगाना है कि देखो ये जो 37 है ये 74 है। ठीक है, ये 37 ये 74 है, तो 37 का दुगना होता है 74। तो इसका मतलब ये है कि 74 से जो भी नंबर आएगा वो 37 से भी कट जाएगा, क्योंकि ये उसका फैक्टर है। ठीक है, ये 74 में कोई भी नंबर आप डाल दो 37 में वो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 74 एक इकलौता नंबर है, कोई भी नंबर डाल दो तो इसमें कट जाएगा। तो इन दोनों में हम लोगों को ना 74 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे में। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। 111 74, लगने मत लग जाना, मैंने क्या बोला था वो सब करके लगना नहीं है। यहाँ पे तो चीज़ों को समझना क्या है, जो 111 है और 74 है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसका मल्टीपल में चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा नंबर दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर मैं इसको इंटू 2 करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इंटू 2 करता हूँ तो इसका जो भी है वैल्यू कितना आएगा 222 में आता है। और 74 के अगर मल्टीपल में जाएंगे, अगर 7 के 2 में 74 इंटू 2 करेंगे तो 148 होता है। 148 प्लस 74 होता है 222, तो इंटू 3, यहाँ पे इंटू 3 में होता है 222। ठीक है, इंटू 3 में होता है 222, फिर यहाँ पे लास्ट में ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, 222। अब
मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर जो 74 से कट रहा है वो 37 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 37 इंटू 6 होता है 222, इंटू 6 होता है 222। तो अब अभी क्या करना है, अभी डिनोमिनेटर तो पूरा सेम हो गया, अभी क्या करना है, ऊपर में जो भी, अब देखो यहाँ पे अगर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ऊपर में 6 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा फिर से, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो सब चीजें पर क्लियर है, क्लियर कट है। अब हम लोग को जो होल नंबर है उसको अलग से ऐड कर देना है, और जो बाकी बच गया उसको अलग से ऐड कर देना है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज देखो, 60 प्लस 40 है, ठीक है। तो 60 प्लस 40 100 होता है, 6 प्लस 4 होता है 10, तो 110, 110 प्लस 90 190, 190 प्लस 20 210, 210 प्लस 9 219, सॉरी रुको रुको, 100 100 190 210 219 219 221 प्लस 10 231, ठीक है। तो 231 आ गया, तो इसको रखा रहता है यहाँ पे 231, ठीक है, 231 आ गया। अब 231 आने के बाद हम लोग को देखो जैसे एज इट इज रख देना है इसको, 222 तो रहा। अब इन चीजों को ऐड करते हैं, 6 इंटू 4 हो गया कितना 24, प्लस 57 इंटू 2 हो जाएगा 114, ठीक है। फिर प्लस करते हैं इंटू 3 अगर करेंगे तो 30 21 51, ठीक है 51, फिर प्लस कर देते हैं 16। अगर सब चीज़ों को अगर ऐड करेंगे तो 120 प्लस 170 170 80 80 84 88 89 89 प्लस 10, तो ये कुछ आ जाएगा 205, ठीक है 205 आ जाएगा। अगर सब चीज़ों को अगर ऐड करें तो आप अपने से ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख के डरना नहीं है, क्या बोला मैंने, डरना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो ये सब चीज़ कट जाएगा। कैसे कटेगा कि देखो यहाँ पे 71 है, अब से पहले में क्या था, तो यहाँ पे 3 में कट जाएगा, ठीक है। अगर 3 में कट गया, फिर यहाँ पे 13 है, सॉरी 23 ये 4 में चला जाएगा, ठीक है। 23 4 में ये कट जाता है। फिर 19 33 133 से कटेगा क्या, अगर यूनिट डिजिट में अगर 3 है तो 9 ये 7th 19 इंटू 7 में ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 7 में ये कट गया, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 13 1 जा ये 14 में चला जाएगा, ठीक है। 14 7 1 जा ये 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो टोटल जो वैल्यू हो गया इसका, जो वैल्यू जो भी है इसका आ गया कितना 6। अब 6 आ गया। अब इस चीज को देखते हैं, तो वो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 फिर 52 होता है 196, 196 का स्क्वायर सबको पता होगा 14 होता है, ठीक है। तो अब इंटू का साइन है, तो इंटू 16 इंटू 4 कितना होगा 60 प्लस 24 84, तो आंसर आ चुका है 84। यहाँ पे भी आंसर दिख रहा है 84, तो बस हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर 84। देखिए चीज़ों को कितना सिंपल रखना, फटाफट लिए किए और आंसर आ चुका है आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कुछ ऐसा करके है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन में हमेशा एक होल नंबर रहता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, प्लस होके एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा लेस रहेगा और डिनोमिनेटर हमेशा मोर रहेगा, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा लेस रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा मोर रहेगा, ठीक है, लेस और मोर। लेकिन यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर जो है इसको बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो पहले अगर इस चीज़ को हम लोग अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे या फिर इसको एक तरीके से लिख देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ऐसे चुटकी में बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 5 होल 5/4 है, ठीक है, 5 होल 5/4 है। अब 5/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/4 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 होल 1/4। अभी 1 होल 1/4 क्यों है, मतलब 5 को डिवाइड कर दो यार 4 से, 4 से अगर करेंगे तो 4 1 जब 4 बचा 1, तो 1 को 1 रख दिया, नीचे से 1/4 ऐसा कुछ आएगा। मैंने क्या बोला था कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उसमें जो पहला वाला जो होता है वो मतलब जो होल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को तो हम लोग एज इट इज रख दिए, ठीक है, फिर प्लस कर दिए, उसके साइड में क्या है 1/4, ठीक है। तो ये टोटल जो है क्या हो जाएगा 6 होल 1/4, ठीक है, गॉट इट।
तो जब 6 होल 1/4 जब हो गया, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो, अब एक चीज, ठीक है, ये जो चीज है ना इसको मैं लिख देता हूँ, 6 होल 1/4 इसका आंसर है, ठीक है, 6 होल 1/4। अब अगर मैं करना चालू करूँ, 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 - 6, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1। तो ये 1 को 1 रख देते हैं साइड में, ठीक है। अब क्या करना है, 1 को जो 1 हम लोग साइड में रख देंगे। अब नीचे देखना, ये ना को प्राइम है, ये को प्राइम है, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट है ना, इनका जो भी है अपना निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट था, तो 9 × 7 कितना होता है, 63, 63 × 4 होता है 252, 252, 252 हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने क्या बोला था कि इससे पहले डिवाइड करना है, फिर लेकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ करके करना है ना आपको। अभी करने के लिए हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो, अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो 36 आएगा, लेकिन उस चीज को हम लोग और किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर ये को प्राइम है तो अगर हम लोग यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना तो बचेगा ये और ये ही बचेगा, ये दोनों ही बचेगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जब को प्राइम ऐसा कुछ दिखेगा आपको, तो 252 जो है उसको रखे रहा। अभी 9 × 4 कितना होता है, 36, 36 × 3 कितना होगा, 108, ठीक है, 108। फिर प्लस का प्लस रख देते हैं। अब सेम चीज दूसरे के साथ करना है। अब सेम चीज दूसरे के साथ मेरा मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर हमको करना है तो 7 × 4 कितना होता है, 28, 28 × 2 कितना हो जाएगा, 56, 56, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन दे देते हैं। माइनस का साइन देने के बाद, माइनस का साइन देने के यहाँ पे कितना है, 6 होल 1/4, तो 1/4 बस बचा हुआ है, ठीक है, 252। यहाँ पर 9 × 7 कितना होता है, 63, 63 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 ही हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैं तो नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो 252 तो एज इट इज रहा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 158 टू 160, 164, 164 माइनस 163, ठीक है, 164 माइनस 1, सॉरी 164 में अगर हम लोग 63 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 101, ऐसा कुछ बचेगा। अब देखो यहाँ पे 1 एक्ट है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 252 इंटू 1, 252 प्लस अगर इसमें कर दूंगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 353, 353 बाय 252। अब मैंने तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला, डिवीजन साइन को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस करके रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेसिप्रोकेट अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 252 बाय 13, ठीक है, कट गया, कितना बचा, 253 बाय 13। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपका आ गया आंसर सही। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने को प्राइम दिया गया था तो उसको पहले उसका एलसीएम निकाल दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ बच्चे लोग को हमको पढ़ाया जाता है, हम लोग भी जो पढ़े थे। अगर नहीं पता है तो क्या ही करना है आपको, इस जो जिस चीज हमको डिवाइड करना है पहले इस को प्राइम में, ये को प्राइम का है तो इसको छोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ऐसा करके निकालते हैं। अब ये आ चुका है इसका आंसर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ पॉइंट करके कुछ है, ठीक है। तो ये पॉइंट करके है तो इसका कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे 34 है, इसको अगर दुगना भी करना है 34, क्यों, तो 8 × 4 होता है कितना, 32.5 × 4 अगर होता है 2, तो 2 + 32 होता है 34, तो 34 ये कट जाएगा, देखो ये कट गया, तो 11/12, तो 11/12 ऐसा करके कुछ आएगा। अब इस साइड में चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 32 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 18 है और यहाँ पे 32 है, पहले हम लोग क्या करना, होल नंबर का अलग से कर लेना। होल नंबर का अगर हम लोग अलग से करेंगे तो 15 माइनस अगर हम लोग 8 कर देंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है, 7 होल आ गया। अब इसमें अगर हम लोग इंटू 2 करते हैं तो ऊपर में भी तो इंटू 2 करना पड़ेगा ना, इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, ये नीचे में हो जाएगा 32, ठीक है, 36, सॉरी 36। ऊपर में अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/36। अब 3/36 मतलब 1, 1, 2, तो 1/12,
तो ये टोटल जो इसका जो पूरा वैल्यू कितना आ चुका है 1/12, और यहाँ पे हम लोग के पास कितना बचा हुआ है 11/12 प्लस 1/12। अब यहाँ पे क्या करना है, 12 को एज इट इज कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 12 तो वही आंसर आएगा 1। और देखो अभी अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियरली लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आया 11/12 आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया है, ठीक है। सॉरी 7 नहीं, इसका आंसर 8 आएगा। देखो क्यों 7 हुआ, फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या बचा हुआ है, वहाँ पे है प्लस 1/12, ठीक है 1/12 बचा हुआ है। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 7 बचा हुआ है 7, फिर अगर करेंगे तो 8। ऐसा करके आप कर सकते हो, ये 7 नहीं, इसका आंसर 8 आएगा। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, हम लोग इस चीज़ को देखा नहीं था कि यहाँ पे 7 एक तो बचा हुआ है, इसलिए मैं 1 बोल देता, तो 1 + 7 हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को काट दिया, ठीक है, फिर 11/12 यहाँ पे बच गया, 11/12 बच गया। उसके बाद इन दोनों को हम लोगों ने अलग से कर लिया, तो उसका वैल्यू आ गया 7, होल नंबर को पहले अलग से कर लिया, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद 36 यहाँ पे है, तो मैंने क्या, अगर डिनोमिनेटर का अगर हम लोग सेम कर देते हैं, ऊपर से डायरेक्टली हम लोग माइनस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, मैंने ऐसा बोला था। तो जब ऐसा कर देंगे तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/12 यहाँ पे रहेगा, 1/12 प्लस 11/12 हो जाता है 12/12। 12/12 का मतलब क्या होता है 1। अब यहाँ पे 7 एक तो बचा हुआ है, 7 + 1 हो जाता है 8, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना बहुत बेकार और वाहियात क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल गया था। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, और कुछ नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करने की बात करूँ, यहाँ पे देखो हमको पूरा इसको चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे 5 × 3 कितना होता है 15, 15 + 2 होता है 17, तो 17/5 हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 होता है कितना 8, 8 + 1 होता है 9/2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस है, 3 × 3 होता है 9, 9 + 2 होता है 11/3, ठीक है। फिर हमें मल्टीप्लाई करें 4 × 2 होता है 8, 8 + 2 होता है 10, 10/4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3/4 है, तो इसको लेकर यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 3/4, और इक्वल टू जो भी है यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 × 2 हो जाएगा 10, 3 × 4 हो जाएगा 12, और ये 4। अब अगर मैं इन तीनों का अगर एलसीएम निकालूं तो एक ऐसा नंबर जो कि तीनों से ही हो जाना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा। अब देखो मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कि ये जो 12 और 4 है, तो 4 का जो भी होगा, मतलब 12 से जो भी वैल्यू आएगा वो तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 12 से कट जाएगा, अब कट जाएगा, लेकिन हर एक चीज 10 से नहीं कटे, तो ऐसा एक नंबर जो 10 से भी कट जाए, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 4, 12, 10 दोनों में कट जाएगा, ठीक है, तीनों में कट जाएगा। तो यहाँ पे 60 लिख दिए। तो 60 लिखने के बाद अभी क्या करना है, ऊपर वाला वैल्यू को निकालना है। तो 60 से अगर कितना होगा 6, ये कितना होगा 6 × 60 + 6, 7 जा 42, 102 अगर 9 में अगर करूंगा तो मैं, तो हो जाएगा 918 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस रख देते हैं, 60 में इतना कितना में जाएगा 5 में जाएगा, 555 × 550, ठीक है 550। फिर क्या है, फिर हम लोग का लास्ट में ये माइनस है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस हो गया है, तो प्लस होके क्या आएगा 60 से यहाँ पे कहता 4 में, तो होगा 12 9 ओके, ठीक है। चलो 15 × 3 होता है 45, 15 × 3 होता है 45। तो 45 अगर इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा 45 505 आ जाएगा। 505 918 में जब जाएगा तो 900 से 500 गया तो कितना बचा 418। 418 में अगर 5 हम लोग काट देते हैं तो कितना बचेगा 418 में अगर हम लोग 5 को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 413, फिर यहाँ पे 60। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज़ को डायरेक्टली मार सकते हैं कि 60 आ गया तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन हम लोग क्रॉस चेक, यहाँ पे नॉट का है ना, तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे 60 है तो 66 जो होता है 360, क्योंकि उसके ऊपर तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 तो 6 जा 360 तो हो गया। 360 होने के बाद और बचा कितना, 40 प्लस 50 53। तो आंसर दिख रहा है कहीं पे 60 होल 53/60, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन को जो है ना बहुत सारे कैलकुलेशन लगते हैं, आपको बस कैलकुलेशन करना है और आपका जो है आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना इसको बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड है वो सब देखने के लिए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है कैसे क्या कैलकुलेशन करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर यहाँ पे आपका कुछ मतलब स्ट्रेस देना चाहिए था, या फिर इन चीज़ों को फिर से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलता हूँ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है डेसिमल सिंप्लीफिकेशन। तो आ चुके हैं हम अपने दूसरे सेशन में, जहां पे हम लोग सीखेंगे डेसिमल। तो डेसिमल एक्चुअली में क्या होता है, ये इतना हार्ड तो नहीं होता, इतना टफ नहीं होता, बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज इस चीज़ों से होता है कि हम लोग कहाँ पे डालें, कितना नंबर के बाद हमको डेसिमल डालना है, कितना जीरोस आएंगे। तो ये सब डाउट मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूँ, कैसे हम डेसिमल को रख के भी हम लोग मतलब जो नंबर को नॉर्मल निकाल के हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे कुछ चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। देखो हम लोग ना कैसा करना है, हम लोग को डायरेक्टली ना स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन में ऐसा क्वेश्चन आया इन केस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 9 देखना है। 9 - 4 कितना होता है, 5 होता है। 5 + 4 कितना होता है, 9। ये प्लस में है तो उस तरफ है, तो 9। 9 - 2 कितना होता है, 7। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 7, ठीक है, 7 लिख दो। फिर उसके बाद 6 है, 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है। 1 + 6 होता है 7। 7 - 4 कितना होता है, 7, 8, 9, 10, तो 3 आ गया, ठीक है। अब ना देखो यहाँ पे एक 37 करके ऑप्शन है, मैं इसको चाहूँ तो मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस करके एक ऑप्शन है, तो हम लोग को पूरा चेक करना पड़ेगा कि ये सही में है कि नहीं। तो 2 डिजिट हो गया, उसके बाद पॉइंट दे दो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 9 - 1 हो जाएगा 8। 8 + 3 हो जाएगा 9 - 1 हो जाएगा 8। 8, 9, 10, 11। 11 - 2 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख दो। फिर 6 - 1, 6 - 1 हो जाएगा 6 - 5 सॉरी 6 - 5 हो जाएगा 1। 1 + 7 हो जाएगा 8। 8 - 3 हो जाएगा 5। तो ये कंफर्म हो चुका है कि 59.37 हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से निकाल सकते हो। जैसे हम लोगों ने पता चल गया कि यहाँ पे 7 3 आ गया, तो ये आ जाएगा, फटाफट आप कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर पैटर्न कुछ करके है, ठीक है। अब पैटर्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पे 1 है, फिर प्लस यहाँ पे 2 ठो 1 है, फिर प्लस अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे 3 ठो 1 है, 111, ठीक है। फिर अगर मैं प्लस करूँ, फिर यहाँ पे 4 ठो 1 है, ठीक है। फिर डॉट 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 होके ना यहाँ पे 7, ठीक है, 7 ठो 1 है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आप अगर 1 को अगर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। ऐसा करके आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो मतलब जब कभी भी आपको ऐसा लाइन में अगर चेन में दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो नंबर है उसको कॉमन लेके आना है बाहर में, और अंदर में जो है जहाँ तक दिया गया है उसको करना है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ को जब हम लोग डेसिमल के बाद वाले नंबर वाले में यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको एग्जाम्पल जो बताया है वो नॉर्मल नंबर का है था, अभी बताया था मैंने। लेकिन अगर डेसिमल के बाद अगर हमको वही सेम चीज़ करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 3 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे ना ऐसे 5 4 3 2 1 ऐसा करके आएगा, ठीक है। ऐसा करके आएगा। ऐसा क्यों आएगा, अब देखो, खुद देखो, 0 के बाद डेसिमल के बाद 1 नंबर है, ठीक है। फिर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, फिर 0 के बाद 3 नंबर है, फिर मतलब ऐसा करते करते आप जब जाओगे ना, तो मतलब ऐसा ही आएगा, मतलब ठीक
ठीक है। तब ऐसा करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ऐसा पैटर्न में कुछ भी दिख जाएंगे तो आपको जो नंबर है उसको कॉमन लेके आना है और बाहर से कर लेना। अगर हम इस चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे चीज़ से तो हमारा आंसर कितना आएगा पता है? तो 3 × 1 हो जाएगा 3, 3 × 2 हो जाएगा 6, 5 3 जा 15, 1 क्या 4 3 12, 13, 1 5 3 जा 15, 1 16। तो वो कितना डॉट के बाद हमको देना है लास्ट में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डॉट के बाद एक डॉट देना। तो 1.63563, 1.63, कहीं कुछ गलत हुआ क्या? 3 × 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 4 3 12, यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 2 रख के 1 करो, 5 3 जा 15, 16, तो 1.62963, 1.62963। यहाँ पे गलती हो गया था, 9 3 × 3 9 होता है, तो मैंने कुछ और मार दिया था, उसके लिए बस गलती हो गया। तो आई होप आपको आइडिया होगा कि मैंने कैसे क्यों चीज़ों को किया। बस आपको क्या करना है, जो आएगा पैटर्न उसको पैटर्न रख देना है। पॉइंट के बाद अगर ऐसा कुछ, अगर सोचो यहाँ से स्टार्ट होता 3 3 3 फिर 3, मतलब उल्टा से अगर बड़ा से छोटा जाता तो आपको बस 1 2 3 4 करके लिख देना था। ठीक है, चलो अब चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कुछ और कुछ धमाकेदार सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सब बहुत इजी है, मज़ा नहीं आ रहा है तब से, तो अब सीखते हैं कुछ अजीब वो गरीब धमाकेदार वाले। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करूँ, पैटर्न ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली कैसे यूनिट डिजिट से निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं वही आपको बताऊंगा कैसे कुछ करना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे सब में 2 2 2 2 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये तो पता चल गया हमको। तो फिर क्या करना है, 5 + 5 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा 15, 15 + 5 हो जाएगा 15, सॉरी ये 5 नहीं है, 0.0 है, सॉरी 5 + 5 10, 10 + 0 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। ठीक है, तो 0 रख के 2 कैरी जाएगा। अब क्यों कैरी जाएगा अगर आप पूछ रहे हो तो सोचो, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 55 55 है। तो अगर आप नॉर्मल भी अगर करते हैं कहीं पे तो 5 5 5 ये 2 कैरी लेके 0 लाते हैं ना, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली दिमाग में कैरी ले लिया। ठीक है, दिमाग में जब मैं कैरी लिया तो बचा कितना, 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब जब 2 बचा तो फिर उसके बाद फिर से करते हैं 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 0 15 ही होता है, प्लस हम लोग कैरी था तो 7 रख के यहाँ पे 1। अब देखो 7 0 कहाँ पे है, 0 के बाद मतलब डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो 7 दिख गया उसको हम लोग टिक मार सकते हैं। लेकिन आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप पूरा कर लीजिए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 7 आ गया, अब डेसिमल के इस तरफ वाला करते हैं। डेसिमल के इस तरफ वाला क्या क्या है, 5 + 5 हुई 10, 10 + 5 15, 0 0, यहाँ पे 5 रख के और एक गया यहाँ पे एक तो कैरी 1 था। ठीक है, 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, यह 6 हो गया। फिर हाँ, और एक तो 1 कैरी है अभी तक। ठीक है, प्लस 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, फिर वहाँ पे 1 कैरी। ठीक है, 1 कैरी है, फिर एक ही 5 बचा हुआ है, और नहीं 5 + 1 6, तो 626.7, तो 626.7, तो आपका आंसर आ चुका है। मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना आपको डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन, उनका मोटो भी वही रहता है कि आप कितने जल्दी आंसर को कर पाते हो। तो आप डायरेक्टली जब आपका यूनिट डिजिट जब 7 आ जाएगा, यहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग है, तो यही आंसर आएगा आपका। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक टॉपिक में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एक चीज़ सिखाऊंगा जो बहुत आपको हेल्प करेगा डिजिट। यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ना, पहले ऐसा जब दिख जाएगा डिवाइड करने के लिए, आप क्या करना है, पहले ना ऊपर वाले कितना 0 है उसको गिनो। ऊपर में कितना 0 है, 3 तो 0 है, यहाँ पे तो 3 4 5 6 7, ऊपर में 7 0 है। ठीक है, नीचे में कितना 0 है, 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में 7 0। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी ऊपर में 7 0 और नीचे में 7 0 है तो डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मेरे बोलने का मतलब, जब आपको ऐसे 0 दिख जाएंगे तो आप ना डायरेक्टली 74 × 27 × 21 फिर डिवाइडेड बाय 18 × 37 × 63 करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये 1 जा में जाएगा, ये 3 जा में जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 1 जा
ये 3 9 जा, ये 9 1 जा, ये 9 2 जा, 9 2 जा, 2 1 जा, ये 2 3 जा, 7 जा, 37 कट गया, तो आंसर आ गया 1। कहीं पे 1 दिख रहा है आपको? चलो ये वाला 1 है तो हम लोग मार देते हैं 1, तो आंसर आ गया राइट। अब देखो मैंने आपको बोला कि जैसे जीरो, अगर ऊपर में भी जीरो सेम है, नीचे में भी जीरो सेम है, अगर जीरो डिफरेंस है, अगर जीरो अलग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा कि क्या करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे यहाँ पे ऐसा कुछ करके, तो पहले मैं क्या बताया कि जीरो आपको गिन लेना है, कितना तो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल ऊपर में जीरो कितना है? 5, ठीक है। और नीचे में जीरो कितना है? 3 4 7, ठीक है, तो 7 जीरो। अब देखो पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप अभी आपको मिल गया ना, तो आपको पहले इसको उल्टा कर देना है। ट्रिक देखिए आप, बस ट्रिक प्यार से समझिए, ट्रिक मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया, मतलब ऊपर में 5 जीरो है, नीचे 7 जीरो है, लेकिन मैंने इस चीज को उल्टा कर दिया। अब क्या करना है, उल्टा करने के बाद दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? 2 है, 2 है, दोनों के बीच में डिफरेंस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, 1 में उतना तो जीरो लगा के ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर में मतलब देखो 324 इंटू 196 इंटू 289 इंटू 100, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर में 25 है तो ये 25 रहेगा, ठीक है। और नीचे में एज इट इज जो भी है 441 इंटू 36। हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं? कि जीरो को हटाने के लिए, ठीक है। अब इसका अंदर पूरा, और अब एक चीज आप अगर मार्क करोगे तो सब ना परफेक्ट स्क्वायर है, ये जितने भी यहाँ पे है सब कोई परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं उन सब चीजों को भी अगर लिख दूं, ठीक है, तो कैसा आएगा? ये 324 होता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है, फिर ये होता है 14 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर, और ये 10 और ये 5, ठीक है। उसके नीचे क्या क्या है? ये वाला है 21 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया, अब काटना चालू करो, 6 1 जा, ये 6 3 जा में चला जाएगा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, 7 2 जा, ठीक है। 5 इंटू 2 होता है 10, 10 इंटू 10 होता है 100, 17 इंटू 100 आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1700, ठीक है। तो यहाँ पे दिख गया 1700। अब चलो मैं ना, अब तो समझ में आ गया कि ये क्या करना है। अब मैं बस आपको ये टॉपिक समझा देता हूँ कि मतलब हम लोगों ने जीरो कैसे हटाया। मैं एग्जांपल कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पे 32.4, यही वाला एग्जाम लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ 0.4 इंटू 196, ठीक है, इंटू 28, बस 28 रख दो, इसमें एक जीरो है तो यहाँ पे 8.20, फिर नीचे में 44 1 इंटू 36। चलो यहाँ पे तो ऊपर में पहले पॉइंट गिन लो, कितना पॉइंट है? यहाँ पे 8 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो चलो 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में कितना पॉइंट का बाद डिजिट है? 1, तो 2/1 हो गया। अब इसको क्या करना है? रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट करने के बाद, अभी हम लोग इस चीज को रेसिप्रोकेट कर दिया ना, रेसिप्रोकेट करने के बाद हम लोग दोनों डिफरेंस निकाल, दोनों डिफरेंस कितना है? 1, दोनों का डिफरेंस है 1। अब 1 अगर डिफरेंस है तो 1 में उतना तो जीरो लगा के कहाँ मल्टीप्लाई करना है? जहां पे बड़ा नंबर है। रेसिप्रोकेट करने के बाद जहां पे बड़ा नंबर है वहां पे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट का कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा और हम लोग देख लेंगे। तो इसको अगर मैं स्क्वायर रूट भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो सेम वैसे ही तरह का आया आंसर। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट अगर कर लूँ तो जैसे कि ये वाला हो गया 18 का, फिर ये हो गया 14 का, फिर ये 289, ये हो गया किसका? 17 का, ठीक है, फिर ये हो गया 21 का, फिर ये हो गया 6 का, ये 100। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 जीरो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे
1, ठीक है, एक जीरो रहता है, एक ही जीरो रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट में डाल दिया, तो ये 3/1 जब हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इजीली कट जाए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देगा, आपको अगर पॉइंट में आना तो आपको काट कूट के उसका रूट निकाल के करना पड़ेगा। इतना टफ कभी आता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, नॉर्मल पेपर में इतना टफ नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा कर भी सकते हैं करके, ठीक है। अब जब यहाँ पे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा पूरा, अगर सबको निकाल देंगे फिर उसके बाद क्या करना है, बस 7 2 जा, 7 3 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, यहाँ पे 6 6 कट गया, तो 17/10 अगर करेंगे तो 1.7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ करना है, पहले क्या करना है, जीरो को गिन लेना है, ऊपर में कितना जीरो है, नीचे कितना जीरो, अगर दोनों में जीरो अगर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेसिमल को हटा के डायरेक्टली आप लोग जो भी है कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि रेसिप्रोकेट कर देना है, रेसिप्रोकेट करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस में कितना जीरो आ रहा है, ठीक है, जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ही जीरो 1 में लगा के मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कहाँ करना है, रेसिप्रोकेट करने के बाद जो कौन सा जगह पे बड़ा वाला नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में जहां बड़ा नंबर है वही वाले में जाके मल्टीप्लाई कर देना है लेके, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर से चीज़ों को प्यार से समझिए, थोड़ा अच्छे से देखिए, तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला सम अगर देखें, चलो मैं यहाँ पे ना कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हम तो चलते हैं नोट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको कुछ जो चीज़ें हैं जो आप बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आपको ना कुछ एल्जेब्रिक के फॉर्म याद रखने पड़ेंगे, जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पे लगता है कलर थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं यहीं कहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, तो आप ना लिख देना उसको, ठीक है, सॉरी। चलो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे लिखना है, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है उसका होता है, ठीक है। उसके बाद a² प्लस b² माइनस 2ab, ये किसका होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है, ठीक है। उसके बाद a प्लस b, ठीक है, फिर a² माइनस ab प्लस b², ठीक है, ये किसका होगा, a³ प्लस b³, ठीक है। फिर उसके बाद a प्लस b, फिर a² प्लस ab प्लस b², ये किसका होता है, a³ माइनस b³, ठीक है। ये और एक तो है a² प्लस a² माइनस b², तो इसका क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत आपको हेल्प करेंगी ये सब क्वेश्चन सब सॉल्व करने में। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं मिटा दूंगा उसके बाद, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। चलो अब आपने आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो मैं इन चीज़ों को लगा के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे, आपको ना 2 डिजिट रिपीटेडली दिखाई दे होंगे, 2.4, ठीक है। कौन से 2 डिजिट, एक तो होगा 2.4 और एक तो होगा 1.3, ये दोनों चीज़ें आपको रिपीटेडली दिखाई दे रहे होंगे। अब इस चीज़ों को अगर मैं सिंपली में बोलूँ, यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 2.4 3 बार है, 1 2 3 बार है, और यहाँ पे भी 3 बार है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a³ यहाँ पे प्लस यहाँ पे b³ बाय, फिर यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, और मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अभी अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करने की अगर कोशिश करूँ तो देखो ए, अभी मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी एज इट इज रह गया। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब नीचे भी वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 2.4 और बी का वैल्यू क्या है 1.3। अगर चीज़ों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा 3.7। अब यहाँ पे बचा क्या हुआ है 1.84। तो अगर 1.84 को अगर यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 4153145। 5.54 कहीं पे दिख रहा है, चलो ये वाला दिख रहा है 5.54, तो आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर 5.54। देखो ये सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको ना बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा कुछ एल्जेब्रिक के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको बस याद रखना है और उनको चीज़ों को अप्लाई करना है, और एक छोटा सा बस एक शार्प नज़र चाहिए कि कहाँ पे किस चीज़ों को अप्लाई करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको इससे पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि हम लोग का जो रुद्राक्ष बैच आ रहा है उसमें हम लोग बहुत डीपली प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉपिक्स को लेकर। तो अगर चाहते हो तो वो बैच को एनरोल कर लीजिए जल्दी, मार्च 1 से वो बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ना एक शार्प नज़र चाहिए इसको देखने के लिए। मेरे बोलने का मतलब क्या है, शार्प नज़र मतलब आपका मतलब आप जो देखते हैं ना जब चीज़ों को उनको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, कि क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो यहाँ पे 729 है और 512 है, ये किसका होता है। अगर हम लोग 9.9 का अगर हम लोग क्यूब देखेंगे उस चीज़ का होता है, फिर माइनस अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। ठीक है, 0.8 का जो हो क्यूब होता है। ठीक है, अब नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 0.9 का स्क्वायर में है, फिर ये 0.8 का स्क्वायर में है, फिर ये जो लास्ट में जो है ये 0.9 इंटू 0.8 होके है। ठीक है, तो ऐसा करके अभी अगर मैं ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब माइनस अगर बी क्यूब का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हम लोग का आंसर कैसा होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा हो गया। अब नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा हो के है नीचे। अगर ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर करेंगे तो 0.9, ए माइनस बी में देखो ये वाला वैल्यू जो है ये ए है, इसका जो ये जो वैल्यू का जब हम लोग क्यूब निकाला, किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब, तो ए का वैल्यू क्या है 0.9। ठीक है, 0.9 फिर माइनस 0.8 अगर जब हम लोग कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.1, तो हो जाएगा राइट। यहाँ पे 0.1 कहीं पे दिख नहीं रहा तो नॉन ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगा के ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक और एक एग्जांपल देता हूँ जैसे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक सोचो कि 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर बोलूँ तो आप लोग लग जाएंगे लगने के लिए, अच्छा 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर 25 में अगर 10 35 34 3481, फिर इसका अगर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 25 माइनस तो ये 161, फिर इसको अगर माइनस करें तो ये 00 हो जाएगा, फिर 34 में से 10 अगर जाएगा तो 24 में से 6 जाएगा तो 18। इतना टाइम नहीं लेना था ना, अब इतना सब कैलकुलेशन। अब देखो हम लोग का आदत है इसलिए हम लोग जल्दी स्पीड से कर ले रहे हैं, आप लोग का इतना स्पीड से तो नहीं होगा ना। तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज़ को अगर सॉल्व करूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने अब क्या बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो वो क्या होगा ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा करके होता है। अब अगर a प्लस बी अगर करो 59 प्लस 41, ठीक है, फिर यहाँ पे 59 माइनस अगर 41 में करो तो यहाँ पे 59 प्लस 41 कितना हो जाएगा 100, फिर मल्टीप्लाई हो क्या है, फिर ये 49 माइनस हो जाएगा 18, तो डायरेक्टली आ जाएगा ना 1800। तो ऐसा करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
मतलब ऐसा सब क्वेश्चन आपको नजर, देखो ये शुरुआत है, ठीक है, ये सिंपली फाउंडेशन टाइप का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर हम लोग बहुत सारा चीज़ लेके आने वाला, बहुत सारा चीज़। तो कनेक्टेड रहिए हम लोगों के साथ और देखते रहिए एग्जाम चिराग यूट्यूब चैनल में, जहाँ की आप हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ नया नया चीज़ों को आपके सामने लेके आने के लिए, और ट्राई करते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम में कैसे सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है। तो ये रहा आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज। आशा करता हूँ कि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपके सामने समझा दिया। अगर कोई चीज़ अगर मेरे से गलती हुआ है या फिर कुछ, कमेंट में ज़रूर डाल के बताना। और आपको लगता है कहीं पे अगर मुझे कहीं पे स्ट्रेस ज़्यादा देना चाहिए, या फिर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेटर हो सकता था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बताइए, तो मैं उस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कर रहे होंगे नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो क्लास 2 दिन के बाद आएगा। तो उससे कनेक्टेड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना सबको, जिनको भी वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।